गाइस वेलकम यू ऑल। आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 का आंसर की आ चुका है और मोस्टली बच्चों ने देख लिया, राइट। मेरे पास कुछ डेटा है, उस डेटा को ध्यान में रखते हुए मैं कट ऑफ को बताने की कोशिश करूँगा। तो कुछ भी हवा में नहीं होगा, लॉजिकली बात करेंगे, विथ डेटा बात करेंगे। उसके बाद तुम खुद ही डिसाइड कर लेना क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। चलो यार स्टार्ट करते हैं। जैसे एक सर्वे है, यहाँ पे देख सकते हो आरआरबी एंट्रेंस के मार्क्स कितने बन रहे हैं, ये ऐसा ऐसा करके, राइट। तो 40 to 50 के बीच 39, मतलब 39% इज़ अ ह्यूज परसेंट, राइट। अगर उसके बाद देखें तो ये जो 39% है, एक मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यार, एक मिनट। 39% है और जो 50 से 60 वाला भी है वो भी कितना है, 33%। अगर दोनों को मिला दे 9, 3, 12, 6, 72% बच्चों का मार्क्स 40 के 60 के बीच में ही घूम रहा है। 72% का समझ रहे हो यार, is a huge percent man, is a huge percent। और 60 to 70 भी कोई ख़ास बुरा नहीं है। 21% इज़ ऑल्सो, मतलब बेसिकली देखा जाए तो 72% बच्चे सिर्फ 40 से 60 के बीच में। तो यार कट ऑफ क्या कुछ बच्चों के लिए डिसाइड होगा कि ऑन एन एवरेज कट ऑफ डिसाइड होगा, राइट। सो इसके अकॉर्डिंग तो यार इन दोनों में ही सारा गेम पता चल जा रहा है। और ये भी 60 to 70 वाले भी, अब मान लो किसी को 59 नंबर आया तो भी तो वो इसी कैटेगरी में चला गया ना, समझ रहे हो ना। तो 60 to 70 के बीच में भी 21% है और ये तो बहुत ही कम है जिसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, राइट। चलो एक और डेटा है, यहाँ पे भी देखो 55%, 50 to 60 मार्क्स लाने वाले हैं और 60 to 70 यहाँ भी 21% है। और ये जो है, ये यहाँ पे एक और चीज़ देखना दिलचस्प होगा, अदर्स लिखा हुआ है, राइट। अदर्स लिखा हुआ है, अदर्स इट कुड भी हो सकता है कि किसी को 40 नंबर आया, क्योंकि इसमें तो जा नहीं सकता है। तो अदर्स में मुझे लगता है ये 13% जो बढ़ा है ना अदर्स में, क्योंकि 80 to 90 वाला 3% है। तो अदर्स में मुझे लग रहा है कि 50 से कम वाले ही ज़्यादा बच्चे होंगे, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर। यहाँ पे भी देखो 50 से 60 55% बच्चों का है यार। और 60 to 70, मान लो किसी को 61 आया तो 59 से कितना कम है, 2 ही नंबर तो कम है यार। तो यहाँ पे भी बेसिकली देखा जाए सो 50 से 65 के बीच में ही सारा खेल चल रहा है। 50 से 65 के बीच में ही सारा खेल चल रहा है। एक और देखते हैं यार, आओ। यहाँ पे भी कंडीशन वही है। 50 to 60 देख सकते तो 35% भीड़ है और 40 to 50 भी 20% है और बिलो 40 10% है। यहाँ पे भी देखो ये जो 60 to 70 वाला है 23% एंड एवब तो यार 11%। इसको इग्नोर भी कर सकते, इग्नोर नहीं करो मतलब ऐसे बंदे भी होते हैं यार। मतलब कि यार देखो यार, एग्ज़ाम में बहुत बंदे बहुत पढ़ के जाते हैं, लेकिन ना एग्ज़ाम में साइकोलॉजी का खेल होता है। एग्ज़ाम में तुम नर्वस हो जाते हो, सही क्वेश्चन भी पहाड़ दिखने लग जाता है, जो कि नॉर्मल क्वेश्चन होता है वो भी क्वेश्चन पहाड़ दिखने लग जाता है, राइट। ऐसा होता होगा, आई थिंक तुमने भी एक्सपीरियंस किया। एक और देखते हैं लास्ट, यहाँ पे भी यही खेल चल रहा है। 50 से 60 31% और 40 से 50 तो देख रहे हो 38%, मतलब 69% यहाँ पे सिर्फ 40 से 60 के बीच में नंबर घूम रहा है, देख रहे हो। और यहाँ पे देखें जो ये 60 to 70 है भाई, ये भी 21% है, ये भी एक अच्छा रोल प्ले। लेकिन ये जो है 70 to 90 ये सब इतना, मतलब इसको अगर हम ना भी कंसीडर करें तो इससे ही सारा खेल पता चल जा रहा है कि जो मतलब 70 कर रहे हैं उतना कुछ नहीं है। मैं अब उसके बारे में ही बात करूँगा यार। अब खेल तुम्हें समझ में आ चुका है। देखो यार, कुछ जोन हैं जिसमें थोड़ी सी
कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रहती ही है यार, ये तुमको पता ही होगा। जैसे इलाहाबाद, चंडीगढ़, मुंबई, चेन्नई, गोरखपुर, रांची, सिकंदराबाद, इन सब में अगर मुझे लगता है कट ऑफ ना, अगर ये सारा सर्वे देखने के बाद भी मुझे लगता है यार, अगर इन सब जोन से हो थोड़ा सा जहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है, 65 नंबर भी आ रहे हैं ना तुम्हारे, 60 to 65 नंबर आ रहे हैं ना, डोंट वरी, सेफ हो, टेंशन मत लो। 65 नंबर के बीच में आ रहे हैं ना, यू आर गोइंग टू बी इन CBT 2। यार 7 लाख बच्चे देने हैं। और मुझे बार बार मैं ये ज़रूर कहूँगा यार, ALP का कंडीशन मैंने देखा था CBT 1 में, वहाँ पे कंडीशन इतना बुरा था कि रेलवे को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे सिलेक्शन करने पड़े थे। 7 लाख इज़ नॉट ए स्मॉल नंबर यार, कोई बहुत छोटा नंबर भी नहीं है, बहुत बड़ा नंबर भी नहीं है, लेकिन इतना भी छोटा नंबर नहीं है, राइट। और जैसे कुछ मान लो यार, तुम अगर बेंगलोर हो गया, मालदा हो गया, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम हो गया, बिलासपुर, ये सब में अगर तुम रिज़र्व से हो, 60 नंबर आ रहे हैं, तो अगर जैसे कि जनरल में हो तो टेंशन मत लो यार, उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार। सर्वे में सारा तुम्हें दिख नहीं रहा है, हर जगह एक चीज़ कॉमन है। अब कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि एक सर्वे में ये मान लो, जैसे एक सर्वे मान लो सर्वे 1, सेकेंड, थर्ड, वो मान लो एक सर्वे में 50 से 60 वाले मान लो 30% दिख रहे हैं, दूसरे में मान लो 10% दिखते, तीसरे में 5% दिखते, चौथे में मान लो कि 20%। तब होता नहीं यार, ये सर्वे बकवास है। लेकिन चारों सर्वे में एक चीज़ ऑलमोस्ट कॉमन है कि इतने के बीच में ही नंबर रिवॉल्व कर रहे हैं, इतने के बीच में ही नंबर घूम रही है यार, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो, अगर तुम 2016 का रेफरेंस लेके चल लो कि अरे यार वहाँ पे तो इलाहाबाद में 80, 75 ऐसा पहुँच गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ऑफ कोर्स यार, नॉर्मलाइजेशन भी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन भी है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जैसे इलाहाबाद, चंडीगढ़, मुंबई, गोरखपुर, इन सब कुछ जोन्स में मैक्सिमम जो अगर जनरल की कट ऑफ जाएगी ना, वो 70 से क्या लेस ही रहने वाली है। मतलब 70 तक अगर नंबर आफ्टर तुम्हें नॉर्मलाइजेशन आ जाता है तो तुम कम्प्लीटली जाओगे। और बेंगलोर, मालदा, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, ये सब में अगर तुम्हें ना मान लो 65, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी यार, इतना नहीं जाएगी। देखना सर्वे में साफ चीज़ें पता चल रही है यार। बंदे मान लो कुछ बंदे गलत भी करेंगे सर्वे में, लेकिन सर्वे में हर सर्वे में एक ही चीज़ कॉमन दिख रहा है, तो मतलब ठीक है। लेकिन यार एक चीज़ यहाँ पे भी समझना ज़रूरी है, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। अगर मान लो किसी को 40 मार्क्स अभी आ रहे हैं, रॉ मार्क्स 40 रॉ मार्क्स आ रहे हैं, अगर वो सोच रहा है कि मैं इलाहाबाद जोन में अगर तुमने फॉर्म भरा है तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है यार। लॉजिक से देखो ना यार, इतना भी कम नहीं जाएगा भाई। अगर तुमने 40 की हो, मान लो 10 भी 15 भी बढ़ जाएगा तो तुम्हारा 55 होगा। जो 55 पे ऑलरेडी है तो उनका 65 हो जाएगा, और 65 अगर कट ऑफ जाएगा तो वो सिलेक्शन होगा कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा। सोचो यार, जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको समझ में आ रहा होगा, और सही बात बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी अफवाह या कुछ भी, मतलब ऐसे ही। अगर किसी बंदे का 40 आ रहा, 15 बढ़ भी गया तो 55 हो गया। यहाँ पे 55 है, 10 नंबर ही बढ़ा, 65, तो तुमसे ये कहीं आगे ही निकल गया ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन या मुश्किल है। कुछ जोन्स में अगर तुम मान लो SC या ST कम्युनिटी से हो, और फिर भी मैं अगर इलाहाबाद, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन सब जोन से हो तो थोड़ा सा मुश्किल होगा यार। इस बात को समझना जरूरी है। अब ऐसा थोड़ी कि सभी बंदों का सिलेक्शन भी तो नहीं होना ना, 7 लाख ही तो होना है यार। 7 लाख भी बहुत बड़ा नंबर नहीं है, और जैसे उतना भी छोटा नंबर नहीं है, तो ऐसा नहीं कि सबका ही से हो जाएगा। तो अब किसी को 35 नंबर आ रहा है, वो सोच रहा है कि चंडीगढ़ में, या इवन तुम OBC या SC कैटेगरी कम्युनिटी से भी क्यों ना हो, नहीं हो पाएगा यार, मुश्किल है, मुश्किल है, समझ रहे हो ना। तो बात समझ में आ गई होगी है, मैं टू द फैक्ट पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। 7 लाख बहुत बड़ा नंबर भी नहीं होता है, लेकिन उतना कम नंबर भी नहीं होता है।
अगर बंदों मतलब 60 लाख 50 लाख भी बंदे अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो 50 लाख में 7 लाख को चुनना कोई बहुत बड़ा रेलवे के लिए तो मुश्किल नहीं होना चाहिए आई थिंक, है ना। तो यार कुछ अगर जैसे कुछ जोन्स हैं उसमें तो यार अगर 30 35 40 तक है तो यार मैं तो मना ही करूँगा कि नहीं चांस है यार। जैसे मैंने कुछ जोन इलाहाबाद, चंडीगढ़, मुंबई, गोरखपुर, सिलीगुड़ी, नॉर्थ सिलीगुड़ी, सिकंदराबाद, रांची हो गया, पटना हो गया, इन सब में कट ऑफ हाई जाती है यार। तो अगर तुम एससी करने में जो सो 40 30 और 35 तो मुश्किल है ब्रो, सॉरी लेकिन मुश्किल है। पॉइंट टू द पॉइंट बोलना ठीक रहता है यार। और अगर हाँ बेंगलोर हो या बिलासपुर हो या मालदा इन सब में हो, अगर मान लो कि 40 नंबर आ रहा है और एससी एसटी कम्युनिटी को थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है, लेकिन तुम इलाहाबाद, चंडीगढ़ इन सब जोन्स में हो और 40 नंबर 35 नंबर से सोच रहे हो, मुश्किल है, नहीं हो पाएगा यार, मुश्किल है, ये मुश्किल है, सही बता रहा हूँ। बात समझ में आ गई होगी यार, कितने बंदों को क्या नंबर आ रहा है। तुम भी प्लीज़ अपना नंबर शेयर करो जिससे कि और भी चीज़ें खुल के आए, और भी चीज़ों को हम समझ पाए, राइट। बात समझ में आ गई होगी। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।